Welcome to Cocktails India and I am your host Dada Bartender. Friends, जापानीज विस्की का आनंद आप बहुत सालों से लेकर आ रहे हैं। जापानीज विस्की इट्स वन ऑफ द वर्ल्ड नोन बेस्ट क्वालिटी विस्की। जापानीज विस्की में आपको सिंगल मॉल्ट भी मिलता है और ब्लेंडेड भी मिलता है। क्वेश्चन ये है कि जापानीज विस्की इतना फेमस क्यों है? ऑल ऑफ सडन जापानीज विस्की एक सातवें आसमान पे आ गया है और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? जापानीज विस्की में किस कदर ट्विस्ट किया जाता है, कैसे हम लोग उसको स्कॉच विस्की के साथ अलग कर सकते हैं, क्या क्या खासियत है जापानीज विस्की में जिसके कारण आज इतना रिकॉग्निशन मिल चुका है जापानीज विस्की को। तो ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन है जो आज इस वीडियो से मैं आपको आंसर देने का कोशिश करूंगा। अगर आप सच में एक ड्रिंक इंथुसियास्ट है और अक्सर जापानीज विस्की पीते आए हैं, अगर नहीं भी पीते हैं तो भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर मैं वो इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा शायद इससे पता चलेगा जापानीज विस्की इतना फेमस क्यों है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, घर में बैठ के आप क्या ड्राफ्ट बियर का मजा लेना चाहते हैं? तो ये देखिए, और पसंद आए तो डिस्क्रिप्शन में जाके ऑर्डर भी कर सकते हैं। 2001 साल का शुरुआत तक जापानीज विस्की का जो पॉपुलरिटी था वो काफी डोमेस्टिक था, इंटरनेशनली वो उतना रिकॉग्नाइज्ड था नहीं। बट 2001 के बाद एक ऐसा हुआ कि आप सबको मालूम चला कि जापानीज विस्की भी एग्जिस्ट करता है और वो भी बेहतरीन क्वालिटी। कैसे? जब 2001 में निकोस्टेनियस योशी सिंगल मॉल्ट विस्की मैगजीन में बेस्ट ऑफ द बेस्ट अवार्ड जीता, तब से जापानीज विस्कीज वर्ल्ड की नजर में आए। 2003 में इंटरनेशनल स्पिरिट चैलेंज में बीम संतोरी का प्रोडक्ट यामाजाकी गोल्ड मेडल जीत के लाया। और इंटरेस्टिंगली आफ्टर 2012 जापानीज विस्की डिस्टिलरी संतोरी बैक टू बैक टॉप प्राइज जीतने लगे, सो कॉल्ड स्कॉच विस्की को पीछे रखते हुए। और अगर फेमस कुछ जापानीज विस्की का नाम बताएं तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि योशी, निका, हिबिकी, यामाजाकी, ये सब जो नाम है एक खुद अपने आप में आइकन्स है। तो चलिए अब जानते हैं कि जापानीज विस्की इतना फेमस क्यों हुआ और उसके पीछे क्या राज था। जापानीज अपना विस्कीज को बनाने के लिए बहुत सारा स्कॉटिश इंग्रेडिएंट्स को यूज करते हैं, जैसे कि मैं बोलूँगा पीटेड बार्ली, जो स्पेशली मंगवाया जाता है स्कॉटलैंड से, क्योंकि जापानीज विस्की में वो जो स्मोकी हिंट और स्मोकी नोट आपको मिलता है वो पीटेड बार्ली के चलते ही मिलता है। बट मैं अगर उसको छोड़ दूँ या पास में रखूँ तो मैं सिंपली बोलूँगा जापानीज विस्की में 3 इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मॉल्टेड बार्ली, वाटर एंड ईस्ट। फर्स्ट पार्ट में जब फर्मेंटेशन को करते हैं तब 2 टाइप ऑफ ईस्ट को मोस्टली जो डिस्टिलरीज है वो यूज करता है, वो है डिस्टिलर ईस्ट एंड ब्रूअरीज ईस्ट। और डिस्टिलर ईस्ट में आपको मिलता है क्लीन, फ्लोरल एंड फ्रूटी प्रोडक्ट, और ब्रूअरीज ईस्ट में आपको मिलता है ढेरों अरोमाज। अब आता हूं डिस्टिलेशन प्रोसेस में। अब ये डिस्टिलेशन प्रोसेस में जापानीज अपना विस्की में एक अलग सा ट्विस्ट देता है। ध्यान से देखिए, जैसे कि हम लोग जो जानते हैं कि जब भी स्कॉटलैंड अपना विस्की बनाता है, वो चाहे हो या ब्लेंडेड हो, यूजुअली देखा गया कि स्कॉटिश डिस्टिलरी एक डिस्टिलरी से और एक डिस्टिलरी के पास जाता है और वहां से विस्की खरीद के लेकर आता है और अपना जगह में ब्लेंड करता है, अगर ये ब्लेंडेड विस्की हुआ तो। इनिशियल स्टेज में जब जापानीज विस्की शुरू में बन रहा था तब उतना डिस्टिलरी जापानीज के सामने था नहीं और जापानीज के पास था नहीं, तो तब उन्होंने एक यूनिक स्ट्रेटेजी को अपनाया। एक ही वेयर हाउस में जहां पर विस्की बनता है जापान में, मान लीजिए कोई भी एक कंपनी, यामाजाकी कोई पकड़ लीजिए, उनमें कम से कम 7 डिफरेंट काइंड ऑफ पॉट स्टिल है, जहां पर वो जो पॉट स्टिल का शेप है वो डिफरेंट साइज का होता है, छोटा, बड़ा, चौड़ा। उससे क्या होता है, डिफरेंट पॉट स्टिल का जो शेप है उससे अलग क्वालिटी का, अलग फ्रेग्रेंस का, अलग एरोमा का, अलग कैरेक्टर का डिस्टिलेट मिलता है और उन डिस्टिलेट को इकट्ठा बाद में ब्लेंड किया जाता है जापानीज विस्की को फाइनली बनाने के लिए। और एक चीज मैं जिक्र करना चाहूंगा कि जापानीज विस्की को हमेशा डबल डिस्टिल किया जाता है, जैसे स्कॉच विस्कीज में किया जाता है। एंड द फाइनल स्टेज इज
एजिंग एंड मैचुरेशन, और यहां पर भी स्कॉच विस्की से काफी अलग हो जाता है जापानीज विस्की। यहां पर जो कास्क को यूज करते हैं या बैरल को या बर्ड्स को यूज करते हैं वो यूजुअली अमेरिकन ओक कास्क होता है और शेरी बर्ड्स भी होता है। साथ साथ वो लोग अपना एक प्रोडक्ट जिसको जापानीज ओक कहा जाता है उसको यूज करते हैं, जिसको कहा जाता है मिजोनारा, जो एक लोकल ट्री है उससे बैरल बना के उसमें विस्की को मैच्योर भी करते हैं। और ये जो लोकल ट्री है मिजोनारा, ये एक अद्भुत टेस्ट देता है जापानीज विस्की में, जो हर एक सिप में आपको मिलता है और बिल्कुल अलग करता है स्कॉटिश विस्की के साथ। मैं और एक चीज आपके साथ ऐड करना चाहूंगा कि ऐसे बहुत सारा कंपनी है जो अलग अलग कास्ट को यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूंगा कि जापान का वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग यामाजाकी विस्की जो है वो अपना विस्की को मैच्योर करने के लिए पांच डिफरेंट काइंड ऑफ कास्क को यूज करते हैं, जैसे कि 180 लीटर बर्बन कास्क, 230 लीटर हॉकसेट कास्क, 480 लीटर पंजेन, 480 लीटर मिजोनारा बैरल्स एंड 480 लीटर्स का शेरी बर्ड्स। इतना सारा वैरायटी एंड डिफरेंट साइज एंड शेप के कारण वाइड रेंज ऑफ फ्लेवर एंड एरोमा प्रोफाइल मिल जाता है जापानीज विस्कीज को, जो आगे जाके एक परफेक्ट ब्लेंड की तौर पे आपके सामने हाजिर भी होता है। और लास्ट में मैं बोलूंगा कि क्लाइमेट्स, जी हाँ, ये भी एक बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। और ये जो 4 सीजन का साइकिल है ये बहुत इंपैक्ट डालता है मैचुरेशन की टाइम पे, जैसे कि आइसी स्नो वेदर जब ठंडा पड़ता है और वेरी ह्यूमिडिटी और इंटेंस समर जो फ्लेवर को डेवलप करने में काफी मदद करता है ड्यूरिंग मैचुरेशन। लास्ट में एक चीज मैं और ऐड करूंगा कि ब्लेंडिंग भी एक कमाल का चीज है, क्योंकि जैसे कि मैं आपको पहले मेंशन किया था कि अगर वो ब्लेंडेड विस्की है तो भी वो उसी डिस्टिलरी में बनेगा, अगर वो सिंगल मॉल्ट है तो भी वो उसी डिस्टिलरी में बनेगा। जैसे कि स्कॉटलैंड में एक डिस्टिलरी अलग डिस्टिलरी से विस्की खरीद के अपना जगह में ब्लेंड करके आपको सेल कर सकता है, बट जापान में ऐसा होता नहीं है क्योंकि उतना डिस्टिलरी था ही नहीं। तो इसीलिए अभी भी वो ट्रेडिशन को मेंटेन किया जाता है, जो भी बनता है एक ही जगह बनता है और आपको एकदम फाइनल प्रोडक्ट मिलता है डायरेक्ट। तो ब्लेंडेड भी खरीदे या सिंगल मॉल्ट विस्की खरीदे, दोनों ही एक यूनिक एक्सपीरियंस आपको देने वाला है। जापानीज विस्की को पीने का भी अलग अलग तरीका है। स्पेशली जापान में देखा गया है कि विंटर में वो लोग हॉट वाटर के साथ विस्की को पीते हैं और समर में चिल्ड वाटर के साथ। और एक बहुत अच्छा ट्रेडिशन जापान में है वो है हाईबॉल एक कॉकटेल है जो बहुत लाइट कॉकटेल है, उसके साथ काफी सोडा को इस्तेमाल किया जाता है, तो वो हाईबॉल बहुत फेमस है। और तो और ये भी देखा गया है कि जापानीज जब खाना खाता है मेन कोर्स तब विस्की पीते हैं हाईबॉल की तौर पे। तो काफी इंटरेस्टिंग था, मैंने कोशिश किया कि आपको वो जो डिफरेंस है उसको सामने लाने के लिए, होपफुली ये हेल्पफुल रहा। तो अगर अच्छा सच में लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को। मिलेंगे बहुत जल्द एक नए कॉकटेल नए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड जय हो।